नमस्कार बच्चों आज मैं लेके आया हूं मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन जो 20 जून को हुआ था फुल लेंथ का, है ना। तो मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि कितने बच्चों ने प्रत्येक क्वेश्चन को गलत किया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 159 की। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर पूछा क्या गया है, द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल डैमेजेस। तो जरा बता दो क्या डैमेज होगा हमारा अगर हम यूज कर रहे हैं एल्कोहल और ड्रग्स का। तो मैंने कहा क्या इंडोक्राइन, ये इंडोक्राइन सिस्टम क्या ये होगा, तो नहीं। मैंने आपसे कहा लीवर, यस। जो लोग बोला जाएगा एल्कोहलिक हैं, आप सब जानते हो उनको लिवर सिरोसिस हो जाता है ना। इसके अलावा नर्वस सिस्टम भी हो सकता है। तो बोला जाएगा ये दो चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं, ये अफेक्टेड हो सकती हैं बेटा, है ना। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं ये किस पेज से बनाया गया क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी सेकेंड पेज नंबर 162, एनसीईआरटी सेकेंड एंड पेज नंबर 162 से बनाया गया क्वेश्चन है। कितने बच्चों ने गलत किया है, तो 2458 बच्चों ने इसको क्या किया है बेटा, गलत किया है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 125, अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 125 के बारे में, तो जरा देख लेना 125 की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या बोला, बोला जाएगा प्रैक्टिस ऑफ मैटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 6 जनरेशन। तो बोला गया कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि बोला जाएगा सर ये सेम ब्रीड है बट कॉमन बोला जाएगा एंसेस्टर नहीं है 4 से 6 जनरेशन तक, तो जरा बताओ उसके लिए कौन सा पॉइंट होगा। तो अगर हम इन ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं बेटा, अगर इन ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं तो इनमें सेम ब्रीड होगा। हम सब जानते हैं इनमें कैसा होगा, सेम ब्रीड होगा। तो जरा बताओ सेम ब्रीड यहां पर भी लिखा है, बट बोला जाएगा यहां पर कॉमन एंसेस्टर होंगे बेटा। अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कॉमन एंसेस्टर होंगे 4 to 6 जनरेशन तक, है ना। तो ये तो नहीं होगा इसका, क्योंकि नो कॉमन एंसेस्टर लिखा है। क्रॉस ब्रीडिंग की बात करेंगे तो मैंने कहा कि सर क्रॉस ब्रीडिंग में डिफरेंट ब्रीड होंगे। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या बात करेंगे, तो बोला जाएगा इसमें क्या होगा बेटा, डिफरेंट, बोला जाएगा डिफरेंट ब्रीड की बात करेंगे, इसमें डिफरेंट ब्रीड होगा, तो ये भी नहीं होगा। आउट ब्रीडिंग की बात करेंगे तो मैंने कहा अनरिलेटेड एनिमल होंगे। आउट ब्रीडिंग की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, अनरिलेटेड, बोला जाएगा क्या होगा बेटा, एनिमल्स होंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब बचा कौन सा आंसर बेटा, फोर्थ। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं ये किस पेज से पूछा गया है, तो एनसीईआरटी सेकेंड और पेज नंबर 168 से क्वेश्चन पूछा गया है। 168 से क्वेश्चन पूछा गया है। कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है बेटा जी, तो बोला जाएगा 2339 बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। बेटा इस पॉइंट में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको बहुत ढंग से रीड कर लीजिएगा। अगर यहां से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 126 के बारे में, तो जरा ध्यान से सुनना। 126 में क्या बोला जा रहा है, बोला गया कि व्हाट आर द पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल इन बी कीपिंग। तो जरा बताओ बी कीपिंग के लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, अगर हम लोग बात कर रहे हैं बी कीपिंग के बारे में, एपीकल्चर के बारे में, तो बोला जाएगा नॉलेज, बोला जाएगा नेचर एंड हैबिटेट ऑफ बी, बिल्कुल। बट लिटिल लिखने की वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। लिटिल नहीं होगा, हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी हम इनकी बोला जाएगा इनको डेवलप कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बोला जाएगा ये तो नहीं होगा हमारे पास, हमें क्या बताना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना है। तो सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल लोकेशन ये हो जाएगा। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वॉर्म्स ये भी हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ये भी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन अगर हमें चूज करना है तो जरा बताओ बी सी डी कौन सा हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेकंड।
एनसीईआरटी पेज नंबर सेकंड बोला जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी सेकंड पेज नंबर 169 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हमने कहा कितने बच्चों ने गलत किया है इसको, तो 2231 बच्चों ने इस क्वेश्चन को क्या किया है बेटा, गलत किया है, ठीक है ना। इसको भी बात करेंगे आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। 124 में क्या है जरा देखना, टेक्निक फॉर इनहांसिंग द फूड प्रोडक्शन। वो कौन सी टेक्निक है जिसके अंतर्गत हम लोग फूड प्रोडक्शन को इनहांस कर सकते हैं। तो बेटा जी जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपसे कहा कि अगर हम बायो फोर्टिफिकेशन की बात करें तो बेटा ये एक तरीका है, ये बोला जाएगा एक आइडिया है, एक प्रोसेस है बायो फोर्टिफिकेशन। बात समझ में आ गया। ये बताएगा क्या क्या हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसके अंदर बढ़ाते हैं, तो बोला जाएगा टिश्यू कल्चर टेक्निक आपने पढ़ा है ना, इसमें बढ़ा सकते हैं, या एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इसमें बढ़ा सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 एनसीईआरटी सेकंड और पेज नंबर 165 से पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा इसके बारे में, तो मैंने कहा कितने बच्चों ने इसको गलत किया है, तो 2298 बच्चों ने इसको क्या किया है बेटा जी, गलत किया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 169। जरा 169 के बारे में हम सब बात करते हैं। तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं वोमेन 2 जीन्स, 1 फॉर हीमोफीलिया एंड 1 फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो हमारे पास एक फीमेल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बोला जाएगा अगर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। इसका मैरिज किससे करा रहे हैं, जरा देखते हैं किससे करा रहे हैं। फॉर द मैरिज ऑफ अ नॉर्मल मैन, तो एक नॉर्मल मैन से मैरिज करा दे रहे हैं। तो जरा बताओ स्टेज क्या होगा अगर किसी नॉर्मल मैन से इसकी मैरिज कराई जाएगी, तो स्टेज क्या होगा उसके बारे में पूछ रहे हैं। द प्रोजेनी विल बी, क्या होगा प्रोजेनी। तो मैंने कहा कि ये एक्स इसके साथ जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, मैंने कहा। उसके अलावा ये एक्स इसके साथ जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये एक्स इसके साथ जाएगा तो नॉर्मल फीमेल, और इसके साथ जाएगा तो नॉर्मल मेल बन जाएगा, ये क्रॉस बनेगा। ऑल सन्स आर हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड। क्या सारे सन हीमोफिलिक हो रहे हैं, तो नहीं, केवल एक हो रहा है और एक नॉर्मल हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा 50% हीमोफिलिक डॉटर एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर, क्या ऐसा है, तो बोला जाएगा एक डॉटर ये है और एक डॉटर ये है, तो एक नॉर्मल है एक कलर ब्लाइंड, तो ये भी नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आगे फिर बात कर रहे हैं कि ऑल डॉटर्स आर हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड, क्या ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर आगे बात करेंगे 50% हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड सन एंड 50% नॉर्मल। यस, अगर हम केवल बच्चों की बात कर रहे हैं, सन्स की बात कर रहे हैं, तो जरा बताओ 50% सन क्या है, कलर ब्लाइंड हीमोफिलिक, और 50% क्या है, नॉर्मल है। तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, जिसके बारे में हम सब बातें कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद फिर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 184 की बात कर रहे हैं। तो अगर बेटा हम लोग 184 की बात कर रहे हैं तो बड़ा सिंपल सा पूछा गया है, सैलिनिटी साल्ट कंसंट्रेशन पूछा गया है वाटर में। तो हम सबको पता है कि अगर हाइपर लेगून्स की बात करेंगे मोर देन 100 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इनलैंड की बात करेंगे तो 5 के आसपास हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम सी वाटर की बात कर रहे हैं तो 30 से 35 के आसपास हो जाएगा। तो पूछा गया ये जो साल्ट कंसंट्रेशन है वाटर का, ये मेजर्ड किस फॉर्म में करते हैं, ये मेजर किस फॉर्म में करते हैं, इसके बारे में हम सब बात करेंगे, है कि नहीं। तो बोला गया सैलिनिटी इन पार्ट्स पर मिलियन, नहीं, मिलियन नहीं। बोला गया सैलिनिटी पार्ट्स पर बिलियन, नहीं, बिलियन भी नहीं। सैलिनिटी पार्ट्स पर 100 भी नहीं। सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000, यस, इसको किसमें करेंगे, पार्ट्स पर 1000 हम लोग इसको करते हैं। एनसीईआरटी फर्स्ट एंड पेज नंबर 222 से ये क्वेश्चन पूछा गया है।
222 से ये क्वेश्चन बेटा जी पूछा गया है। आगे फिर हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मिनरल, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है मिनरल साल्ट ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम, बोला जाएगा प्लांट बॉडी। तो जरा बताओ जो मिनरल साल्ट है प्लांट में, इसका जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, अगर उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कैसे ये ट्रांसलोकेट कर रहा है, इसके बारे में हम सब चर्चा कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा क्या गटेशन होगा, तो नहीं, ये तो बोला जाएगा रूट प्रेशर की वजह से हो रहा है। ट्रांसलोकेशन होगा, ट्रांसफर को बोलते हैं, बट ये नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस, ये भी नहीं होगा। फॉर्मेशन, यस। ट्रांसपायरेशन पुल होगा। ट्रांसपायरेशन पुल क्या है, एक खिंचाव है। जरा बताओ, रूट की तरफ से एब्जॉर्प्शन होता है, लीफ की तरफ से वाटर को लॉस करते हैं, तो एक बोला जाएगा एक पुल होगा, एक फोर्स डेवलप होता है जिसकी वजह से खींचा जाता है इसको अपर साइड पे। बात समझ में आ गया? पानी ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बोला जाएगा जो मिनरल साल्ट है ये ट्रांसलोकेट करता है जाइलम में, तो बोला जाएगा इसको बोलेंगे ट्रांसपायरेशन पुल। कहां से पूछा गया है? एनसीईआरटी फर्स्ट और पेज नंबर 200 से पूछा गया। कितने बच्चों ने गलत किया है? 1925 बच्चों ने इस क्वेश्चन को बेटा जी क्या किया है? गलत किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है? बोला गया है कि ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल इन सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज। तो जरा बताओ, जो यंग एंथर है उसके सेंटर में बोला जाएगा होमोजीनियस, बोला जाएगा सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, है कि नहीं? तो बोला जाएगा इंडोजीनियस टिश्यू नहीं, माइक्रोस्पोरोजीनियस टिश्यू होगा, स्पोरोजीनियस टिश्यू होगा। तो इसका मतलब ये दोनों हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। कौन सा? फोर्थ। अगर हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी सेकंड और पेज नंबर 21 से पूछा गया है, 21 नंबर से ये पूछा गया है। ठीक है, इसको कितने लोगों ने गलत किया है? तो 1767 लोगों ने इसको गलत किया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अब जरा से कंफ्यूजन की वजह से आप लोगों ने गलत किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर रहे हैं। 63 की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या ढूंढना है बेटा जी? बोला जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो अगर हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो जरा देख लेते हैं क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बारे में बोला गया कि सेल इन जीनाट स्टेज रिमेन मेटाबोलिकली इनएक्टिव। देखो इनएक्टिव नहीं, एक्टिव होता है, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। आगे हार्ट सेल डू नॉट अपीयर एग्जिबिट डिवीजन इन द एडल्ट एनिमल्स, ये तो करेगा, सही है ये। बोला जाएगा मियोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। बेटा मियोसिस की बात करेंगे तो यहां इक्वेशनल की जगह रिडक्शनल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? रिडक्शनल होना चाहिए था। तो यहां पर रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस में, तो ये गड़बड़ हो गया। इंटरफेज इज डिवीजन फेज, नहीं, इंटरफेज डिवीजन फेज नहीं होगा, है कि नहीं? यहां पर भी ये गड़बड़ हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम लोग बात करेंगे 163 का कौन सा सही है, तो केवल और केवल बेटा जी बी सही है। एनसीईआरटी फर्स्ट और पेज नंबर 164 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कितने बच्चों ने गलत किया है, तो 1676 बच्चों ने इस क्वेश्चन को क्या किया है बेटा जी? गलत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अगर हम लोग बेटा बात कर रहे हैं यहां पर, अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 की, तो 101 क्वेश्चन को 1618 बच्चों ने क्या किया है? गलत किया है। जरा देखते हैं क्या है। सिस्टमैटिक्स डज नॉट इंक्लूड, बोला जाएगा सिस्टमैटिक्स में क्या इंक्लूड नहीं करता। तो जरा बता दो, अगर हम बात करेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, करेगा। बेसिकली सिस्टमैटिक्स टर्म आया था सिस्टमा से। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है टू बी अरेंजमेंट, है ना, प्रॉपर ढंग से चीजों को अरेंज करना, है ना, एनिमल्स को अरेंज करना था, तो इसीलिए सिस्टमैटिक्स टर्म यूज किया था। तो बोला जाएगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यस होगा। आइडेंटिफिकेशन होगा।
तो ये भी होगा, नॉमेनक्लेचर होगा, कैरेक्टराइजेशन। तो हम सब पढ़ते हैं इसको चिकन, कैसे पढ़ते हैं? चिकन। ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। जरा बताओ, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये सारे के सारे हैं जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। तो जरा बताओ, इसमें सारे के सारे हो जाएंगे, ABCD सारे के सारे हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी फर्स्ट और पेज नंबर 8 से क्वेश्चन पूछा गया था। कितने बच्चों ने इसको गलत किया है? तो 1608 बच्चों ने इसको क्या किया है बेटा जी, गलत किया है, जबकि एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम सब क्या करेंगे, बातें करेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे। आगे बेटा केमिस्ट्री का है। तो थैंक यू बेटा, बस इतना ही था। मैंने वो सारे डाउटफुल क्वेश्चन गलत एक्सप्लेन कर दिए जो बच्चों ने गलत किया था। ठीक है ना? थैंक यू, ओके, बाय बाय।